एक तरफ तो जहां देखिए भारत पहलगाम हमले का इंतकाम लेने के लिए आखिरी तैयारियों में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की तैयारियों और तेवरों को देखकर पाकिस्तान की सांसें उखड़ने लगी है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर पाकिस्तानी फौज के जनरल तक सबको ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि इस बार हिंदुस्तान जो करेगा वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसी वजह से पाकिस्तान की जो घबराहट है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। इस बीच बीती रात भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान की हवाई घेराबंदी का फरमान जारी कर दिया गया है भारत की तरफ से। भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयरबेस बंद कर दिया है और भारत ने पाकिस्तान के लिए नोटेम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तानी विमानों के लिए 23 मई तक जो अपना एयर स्पेस है उसको बंद करने का फैसला लिया गया है। यानी कि अब पाकिस्तान हिंदुस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। किसी भी तरह की जो पाकिस्तानी फ्लाइट, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर मिलिट्री फ्लाइट्स हो, इंडियन एयर स्पेस में जो आती हैं वो उस पर एक्शन लिया जाएगा। यानी पाकिस्तान की सभी तरह की फ्लाइट 23 मई तक इंडियन एयर स्पेस में दाखिल नहीं हो सकेंगी। एयर स्पेस हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया गया। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की हाई लेवल मीटिंग के बाद सामने आया। बीती रात ये एक हाई लेवल मीटिंग हुई, 1 घंटे तक ये मीटिंग चली। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि एयर स्पेस बंद करने का जो फैसला है इसी बैठक में लिया गया, लेकिन पाकिस्तान के लिए इंडियन एयर स्पेस को बंद करने के फैसले से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा असर पड़ेगा। पहले से ही पैसे और दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान को अब थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका जैसे देशों में अपनी फ्लाइट भेजने के लिए काफी लंबा रूट लेना होगा। इससे क्या होगा? उड़ानों की दूरी और समय भी बढ़ेगा, नतीजतन ईंधन की खपत बढ़ेगी और ऑपरेशनल कास्ट में भी इजाफा होगा। यात्रियों के लिए टिकट की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिसके चलते लोग पाकिस्तानी एयरलाइन से यात्रा करने से कतरा सकते हैं। इससे राजस्व को भारी नुकसान होगा और पाकिस्तान को एक और बड़ा आर्थिक झटका यहां पर लगेगा। अब आलम ऐसा हो गया है कि हर दिन हर रोज पाकिस्तान के मंत्री कैमरों के सामने आते हैं और उनकी जुबान से उनके जो लफ्ज हैं वो निकल रहे हैं। उनके चेहरे पर हिंदुस्तान के बदले की आहट से पैदा हुई घबराहट भी साफ नजर आ रही है। एक तरफ ये बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान किसी भी वक्त हमला कर सकता है, तो दूसरी तरफ खुद को आवाम की लानत मलानत से बचाने के लिए पाकिस्तान के हुक्मरान एटमी धौंस और मुंहतोड़ जवाब की गीदड़ भपकियां भी दे रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की दहशत ऐसी है कि मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने आनन फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हिंदुस्तान 24 या फिर 26 घंटे के अंदर हमला कर सकता है। इसके बाद पाकिस्तानियों के प्राण सूखने लगे। डेप्यूटी पीएम इशाक डार से सवाल हुए, उनसे असली सूरत हाल के बारे में पूछा गया तो इशाक डार ने कहा कि भारत कभी भी हमला कर सकता है और 24 या फिर 36 घंटे के अंदर वाली जो बात है वो पुख्ता इंटेलिजेंस के सामने आई है। ऐसे में पाकिस्तान में हिंदुस्तान के हमले की आहट से बेहिसाब खौफ है, घबराहट है, जो वहां के डेप्यूटी पीएम इशाक डार के ताजा बयान में साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान के पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है और इसी के आधार पर कहा गया है कि भारत 24 या फिर 36 घंटे में हमला कर सकता है। हालांकि इसके साथ ही इशाक डार ने एटमी तराना एक बार फिर से छेड़ा और कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों एटमी मुल्क हैं और अगर भारत ने आक्रामक कोई कदम उठाया तो उसका मजबूती से जवाब दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात का भी स्टेटमेंट मिला जिसमें यह कहा गया कि अगले 36 घंटे भारत की जानिब से हमले के लिए इंतहाई अहम है। जहाँ तक 24 से 36 घंटे का सवाल है, ये इट वाज बेस्ड ऑन क्रेडिबल इंटेल इंफॉर्मेशन and that's why the information minister gave this statement. It was in the knowledge of the entire leadership, both civil and military. Both countries being nuclear, need of the hour is any escalatory move can, go to a direction which would be unsustainable, not between the two countries, maybe for the entire region. Most of the global leaders, they were very, very candid and, requested to exercise restraint, and that's why we have announced that we will not be the first one to take any escalatory move. But, and that is very clear, if provoked, and any action from the other side will be responded in a emphatic manner and in a stronger way. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की तीखी प्रतिक्रिया और आक्रामक रणनीति के चलते पाकिस्तान में खलबली मची हुई है।
भारत की तरफ से पहलगाम का बदला लेने के लिए और आतंकी हमले में शामिल लोगों को सबक सिखाने के लिए सेना को खुली छूट दे दी गई है। ऐसे में भारत आक्रामक तेवरों से घबराए पाकिस्तान ने अपनी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंप दी है। यानी असीम मलिक के पास अब आईएसआई चीफ और एनएसए दोनों की जिम्मेदारी होगी। पाकिस्तान में 2022 से एनएसए का पद खाली था। ऐसे में आनन फानन में अचानक अब जो जिम्मा है आईएसआई चीफ को देना बहुत बड़ा और अहम डेवलपमेंट यहां पर है, क्योंकि ये दुनिया जानती है कि पहलगाम में जो हमला हुआ या फिर इससे पहले जितने भी हमले हुए उन्हें अंजाम तक पहुंचाने में पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ जरूर रहा है। लिहाजा एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।